हमने पंचम अध्याय की चर्चा प्रारंभ की थी, जहाँ पर कर्म संन्यास योग में प्रारंभ में ही अर्जुन पूछते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यस्य एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याण कारक हो, पद जो हो, उसको मेरे लिए कहिए। और तब श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगश्च निश्चयेत करावुः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, उसके हमने 4 कारण बताए क्यों श्रेष्ठ है। इसका दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। जिसको जिस मार्ग से जाना हो जाए, कर्मयोग से जाना जाए अथवा वह ज्ञान योग से जाए, संन्यास योग से जाए, परंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कर्मयोग यह ज्यादा श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, कर्मयोग की विशिष्टता ये क्यों कही? तो हमने इस पर विस्तृत चर्चा करके कहा था, इसका मतलब यह नहीं कि एक इंफीरियर है, एक सुपीरियर है, एक श्रेष्ठ है और दूसरा निकृष्ट है, कर्मयोग श्रेष्ठ है और संन्यास योग निकृष्ट नहीं, दोनों समान रूप से श्रेष्ठ है। परंतु श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? अर्जुन ने कहा मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को बताइए। तो अर्जुन के लिए और जो हम लोग जो अर्जुन के समान स्थिति में हैं, उनके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। पर जो अपने को अर्जुन से अधिक उन्नत अवस्था में मानते हैं, नहीं भाई हमारा तो ये सब हो गया, तो ठीक है, अलग बात। परंतु जो लोग अभी भी अपने आप को अर्जुन के समान की स्थिति में पाते हैं, और जैसा कि हमने कहा अर्जुन है साधारण जीव का प्रतिनिधि है। अर्जुन वो बछड़ा है जिसको दिखा करके गाय को दोहन करते हैं, गीता रूपी गाय को, उपनिषद रूपी गाय को दोहन करते हैं श्री कृष्ण स्वयं। ग्वाल बाला यह श्री कृष्ण स्वयं दोहते हैं उपनिषद रूपी गाय को, पर बछड़ा है अर्जुन। बिना बछड़ा को देखे गाय कभी दूध नहीं देती है, तो बछड़ा सामने रहने से दूध देती है। ये बछड़ा है पार्थ माने अर्जुन। तो इसी प्रकार से अर्जुन को लक्ष्य करके यह मानो अर्जुन वह है, प्रत्येक जीव का वह मानो एक प्रतिनिधि है। तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भाई आप कभी तो प्रशंसा करते हैं ज्ञान योग की, कभी प्रशंसा करते हैं कर्म योग की, कभी कहते हैं संन्यास मतलब संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दो, और कभी आप कहते नहीं कर्म योग करो, कर्म का त्याग मत करो, पर कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग करो, कर्म योग करो। तो बार बार आप इस प्रकार से बदलते रहते हैं, अपना ट्रैक बदलते रहते हैं, और इस प्रकार से हमको कंफ्यूज होता है। तो आप फिर से कह दीजिए। तो हमने कहा तृतीय अध्याय में यही बात अर्जुन ने कही थी कि आप तो मुझे मानो कंफ्यूज कर रहे हैं, पर यहाँ ये बात नहीं कही। ये अर्जुन ने कहा मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले तो तृतीय अध्याय में यही कहा, पूरा एलिगेशन लगा दिया कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी ऐसा बोलते कभी ऐसा बोलते। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग की बात कही, एकदम से चित्रप्रज्ञ की बात करते हैं, फिर से बोलते हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर। अरे मैं तो चित्रप्रज्ञ की बात ही कर रहा हूँ। तो वह तृतीय अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, उसी प्रकार का यह प्रश्न फिर से 5वें अध्याय में पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि तृतीय अध्याय में कर्मयोग की बहुत प्रशंसा की और कितने प्रकार के यज्ञ है सब किया, और फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग में फिर कहा, फिर ज्ञान की प्रशंसा शुरू कर दी और कहा कि ज्ञान से अधिक कुछ श्रेष्ठ नहीं है, और सर्वम सर्व कर्मम ये विशिष्टते ऐसा करके ज्ञानम परिसमाप्यते, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सब कर्मों का ज्ञान परिसमाप्ति तो ज्ञान में होती है, तो ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं ज्ञान है सदृश्रम पवित्रम यह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और इसलिए अर्जुन उठ और जाकर के युद्ध कर। अरे पूरा बताया कि देखो ये खाने से तुमको, यदि तुम इस प्रकार से खाओगे तो बहुत बहुत प्रकार का तुमको नुकसान होगा। ऐसा करने के बजाय बोले पर तुम इसी को खाना। बताया पहले ज्ञान की प्रशंसा, बोलते हैं कर्म कर। इसलिए अर्जुन बोलता है कि भगवान आप मुझे कंफ्यूज नहीं करे, फिर मेरे में क्यों गड़बड़ है, मैं
फिर से कंफ्यूज हो गया। इसलिए आप मुझे श्रेयस मेरे लिए बताइए जो मेरे लिए श्रेयस है। तब श्री कृष्ण भगवान तेरे लिए श्रेयस करे कर्मयोग। क्यों? तू जिस परिस्थिति में है अभी तेरी चित्त शुद्धि नहीं हुई है। चित्त शुद्धि होने के बाद यदि तू उस स्थिति में आएगा जहाँ तू ज्ञान को ले सकेगा, तब तुझे मैं ज्ञान का रास्ता बताऊंगा। ज्ञान के द्वारा भी निश्चय की प्राप्ति होगी। निश्चय से कराओ हो, दोनों के द्वारा परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान मार्ग के द्वारा कर्म मार्ग। पर तेरे लिए यह कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? अभी तो 7th स्टैंडर्ड में है, 10वीं पास कर, 12वीं पास कर, ग्रेजुएशन कर, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी की बात कर। डायरेक्टली तू पीएचडी की भी बात कर रहा अभी 7वीं कक्षा में, और 7वीं में भी नहीं, केजी में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वी आर ऑल चिल्ड्रन इन द किंडर गार्डन ऑफ दिस स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन की जब बात आती है तो हम लोग यदि मान लो कितने भी पीएचडी कर लिया हो, डॉक्टरेट कर लिया हो, पर आध्यात्मिक जीवन की जो शाला है, स्कूल है, उसमें हम लोग अभी किंडर गार्डन में हैं। अभी हम लोग बच्चे हैं। वो भी मैं तो ये कहता हूँ मजाक में, जूनियर केजी, सीनियर केजी भी नहीं, जूनियर केजी में हम लोग, फिर सीनियर केजी में आएंगे, फिर पहली क्लास, फिर बाद में 12th पास होगा, उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर डॉक्टरेट की बात करना। तो यह मानो अर्जुन को कहा उन्होंने, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग, संन्यास, कर्मों का संन्यास और कर्म का कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के श्रेय करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि तो तू अभी जिस अवस्था में तेरे लिए श्रेष्ठ है, तेरी अभी चित्त शुद्धि नहीं हो। दूसरा कि वह श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वह सुगम है। ज्ञान योग में बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। अभी यदि कहा जाए भाई कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, यहाँ से बंबई जाना हो तो कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है? बोले रास्ता श्रेष्ठ है कि नहीं तुम बताओ, पहले तुम बताओ कि तुमको कब पहुंचना है। बोले आज ही इंटरव्यू, तो बोले प्लेन में चले जाओ। और यदि कल सुबह इंटरव्यू तो रात की ट्रेन में जाना, बड़ौदा एक्सप्रेस, तो सुबह पहुंच जाओ। और आज ही पहुंचना है तो फिर प्लेन में जाना पड़ेगा, कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। प्राइस पे करने को राजी हो तो चले जाओ प्लेन में। तो ज्ञान योग है, मान लो फ्लाइट, एरोप्लेन में जाना, पर कीमत चुकानी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, संपूर्ण त्याग करना पड़ता है। उसकी तैयारी है नहीं है, उतनी कीमत नहीं चुका सकते हो, कोई बात नहीं, कर्मयोग में जाओ। तो कहने का मतलब यहाँ एब्सोल्यूट कोई बात नहीं है। मनुष्य को देख करके श्री कृष्ण भगवान बात करते हैं। अभी अर्जुन से बात कर रहे हैं तो अर्जुन को कहा तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। और इसीलिए से स्वामी विवेकानंद भी उन्होंने देख लिया था, जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि चारों योगों के द्वारा उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान मार्ग के द्वारा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, ध्यान योग। जिसको जिस योग में निष्ठा हो उसको इस प्रकार से उसमें निष्ठा के द्वारा यदि करे तो दीज योगाज आर इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ टेकिंग यू टू द सुप्रीम। अपने आप में ये प्रत्येक योग सक्षम है आपको उस परम स्थिति में पहुंचाने के लिए। परंतु स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्रेष्ठ यही है कि चारों योगों का समन्वय अपने जीवन में कर लिया जाए। उसकी विस्तृत चर्चा अभी नहीं करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। हार्मोनी ऑफ 4 योगास की बात स्वामी जी ने कही, और इसीलिए उन्होंने जब रामकृष्ण मठ मिशन का सिंबल बनाया, एम्बलम बनाया, प्रतीक बनाया, तो उसमें उन्होंने ये 4 योगों की बात कह दी। कमल का फूल ये मानो भक्ति का प्रतीक है, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, ये जल की लहरें मानो कर्म की लहरें हैं, और ये सांप है कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, राजयोग का प्रतीक है, और भीतर में और हंस दिखाया गया, हंस बने परमहंस बने परमात्मा, और नीचे लिखा गया तन्नो हंस प्रचोदयात्। इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति, किस प्रकार से? ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान, चारों के समन्वय से, चारों योगों के द्वारा उस परम पद की प्राप्ति की जा सकती है। तो स्वामी विवेकानंद का चारों योगों में से जिसको जिस योग में रुचि हो
उसका वो पालन करे। और रामकृष्ण मिशन में मान लो कोई सन्यासी बनने आता है तो उसे कहा जाता है कि चारों योग में से जिस योग में भी उसकी रुचि हो उसके अनुसार करे, परंतु प्रयत्न करे कि चारों योग का समन्वय करे। पर बाकी सब योगा करे कि न करे, कर्म योग कंपलसरी है, कर्म सबको करना पड़ेगा, कर्म योग कंपलसरी। तो उनको पूछा गया स्वामी विवेकानंद को, ये आपने कर्मयोग क्यों कंपलसरी का? मान लो हम में से कोई होगा कि जो हम दिन रात हम ध्यान में डूबे रहना चाहते हैं, तो हम यदि मान लो राजयोगी चाहते हैं, या कोई दिन रात केवल भजन करना ही चाहता है, तो आपको उसमें क्या आपत्ति है? स्वामी विवेकानंद का नहीं। इतने वर्षों से, हजारों सालों से यह समाज हम सन्यासियों को भोजन देता रहा है, सन्यासियों को निर्वाह करता है। आज समाज की इतनी दुरुस्त खराब स्थिति है, तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमने इतने समय तो अपना ऋण से मुक्त होने के लिए अब समाज के लिए हम लोग कुछ करें, समाज में रहते हुए समाज की सेवा करते हुए करना है, इसलिए कर्मयोग कंपलसरी। दूसरी बात है, ऐसे कितने हैं जो 24 घंटा जब ध्यान कर सकते हैं? बोलने वाले बहुत हैं, 2 महीना 6 महीना 8 महीना करते हैं, फिर बाद में अपने आप वो उसमें से विच्युत हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 24 घंटा जब ध्यान करके रह सकते हैं, वो भी सालों के तक। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग होंगे, सचमुच वो होंगे ऐसे, परंतु उनकी संख्या बहुत कम है। स्वामी विवेकानंद चाहते अधिक से अधिक लोग इस मिशन में जुड़े, इसलिए वो चाहते थे सरल पथ, और इसलिए उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा कि ये सुगम है, श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये सुगम है, इसमें ज्यादा कीमत चुकानी नहीं पड़ती, सरल रास्ता है, इसलिए ये अर्जुन कर्मयोग को तुले। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा कर्मयोग यह मानो एक सुगम इसलिए है कि स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति हो कर्म करने की, हमारी मन की जो चंचलता है, जब तक हमारा मन अत्यंत शमित नहीं हो गया, जब तक हमारा मन अत्यंत शुद्ध नहीं हो गया, तब तक हम उस समाधि की स्थिति में पहुंचने के योग्य नहीं रहे। और वो पराभक्ति यदि हमारे जीवन में जब तक नहीं आई, तब तक भी हम उस परम भक्ति में लीन नहीं रह सकते। और इसलिए अधिकांश लोगों के लिए सबसे पहले चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। वह परम भक्ति या परम ज्ञान का उदय हमारे चित्त में हो, उसके पहले चित्त की धुलाई आवश्यक है, चित्त को शुद्ध करना आवश्यक है। और चित्त शुद्धि करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सेवा, दूसरों के लिए कर्म करना, निष्काम कर्म करना, निस्वार्थ सेवा करना, कर्मयोग। इसलिए कर्मयोग स्वामी विवेकानंद ने कंपलसरी कर दिया। जो भी रामकृष्ण मिशन में आएगा सन्यासी बनने के लिए, यह मानो उसके लिए कंपलसरी। हाँ, बीच में साल में एक आध बार 15 दिन के लिए, 1 महीने 2-1.5 महीने के लिए तपस्या के लिए गया, हिमालय में गया, वो अलग बात है। पर पूरा का पूरा जीवन केवल तपस्या में बिताना, 24 घंटा केवल जप ध्यान लेकर के, वह मानो रुचिकर नहीं था। हो सकता है कुछ ऐसे, पर अधिकांश लोगों के लिए स्वामी जी कहते हैं, अधिकांश लोगों के लिए वो अधिकारी नहीं है। बिना अधिकारी के ये करेंगे तो क्या होगा? 2 में से एक होगा, या वे समय नष्ट करेंगे। कई लोग कहते हैं कि भाई इस प्रकार से देखो ये रामकृष्ण साधु लोग तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, सुबह शाम ये किया, बस उसके सारा दिन तो इधर ऑफिस में और इधर उधर के काम करते हैं। अच्छा, तो फिर आप उन लोगों की बात देखिए जो ऋषिकेश वगैरह में रहते हैं। अधिकांश साधु, कुछ साधु हैं जो सचमुच में 10, 12, 15 घंटा जब याद करते, साधन भजन करते हैं। अधिकांश साधु क्या करते हैं, वो सुबह उठ करके वही गंगा में स्नान करके 2-3 घंटा 1-1.5 घंटा जप किया, उसके बाद में फिर अपना नीति धोती जो कुछ किया करना रहा वो करके 9 बजे निकल पड़े भिक्षा के लिए। और भिक्षा में फिर वो खोजना शुरू किया, अरे कौन से दिखा, कौन जगह पर अच्छा वाला भंडारा है, कहाँ पर आज सबसे अच्छी आइटम है, वो अपना खोज वगैरह करके मार्केट सर्च करके जहाँ से अच्छे से अच्छे आइटम मिलेगा वहां से ले लिया थोड़ा सा, क्योंकि एक ही दिन में एक ही बार भिक्षा मिलती है ऋषिकेश में, या यहाँ पर भी हो भिक्षा एक ही बार मिलती है। कुछ अपना बांध लिया कपड़े में शाम के लिए,
फिर वहां आकर के नदी किनारे आकर के कुटिया में आकर के 11 बजे को जो भोजन किया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर शाम को बाकी सब साधु लोगों के साथ थोड़ा चर्चा विचारणा किया, गपशप किया, इधर उधर का उसकी निंदा की, उसकी निंदा की, वो ऐसा है, ऐसा किया। फिर शाम को जो संध्या हुई, तो उसके बाद जो संध्या में फिर वो 1-1.5 घंटा अपना जप साधन करके जो दोपहर का रोटी है उसको पानी भिगा खा के सो गए। तो वही का वही हुआ, लोटा मानने में आधा घंटा, कपड़ा धोने में 1 घंटा, ऐसा कर करके टाइम निकालते। तो भैया उससे अच्छा दूसरों की सेवा करो ना। क्यों? यह संभव नहीं है कि मन उतनी उच्च अवस्था में अधिक दिनों तक, अधिक महीनों तक, अधिक वर्षों तक रहे, ट्यून टू दैट इन्फिनिट। बहुत मुश्किल। हाँ, हजारों जन्मों के संस्कार हो तब हो सकता है, 1-2 दिनों की संस्कार की बात नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने अधिकांश लोगों के लिए फॉलो द मिडल पाथ ये रखा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सबको कर्मयोग ये मानो कंपल्सरी कर दिया कि नहीं, कर्म तो सबको करना पड़ेगा। फ्री लॉजिंग बोर्डिंग की बात नहीं है, फ्री लॉजिंग बोर्डिंग नहीं, कर्म करो, सेवा करो, उसके बदले में तुमको फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मिलेगा, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ ऐसे कई भी साधु लोग हैं सचमुच में, ये कर्मयोग स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग इस प्रकार से अपने जीवन में लिया है, सारा जीवन कर्म किया, सारा जीवन कर्म किया। अब 70 साल के, हमने खुद ने देखा 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए हैं, उनके शरीर ने कितना काम किया, कभी कभी 24 घंटा राहत कार्य किया, रिलीफ वर्क किया, इतना कर करके मानो शरीर तो मशीन ही है, मशीन मानो टूट गया, इस प्रकार से अत्यंत रुग्ण हो गए, अत्यंत क्षीण हो गए हैं। अब यह शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा नहीं हो सकती, फिर भी दूसरों की सेवा नहीं लेंगे, नहीं मैं अपना काम अपना खुद ही करूंगा। ऐसे भी कई सन्यासियों को देखा कि नहीं अपने काम खुद करेंगे, अपना ही करेंगे, इसी क्षीण शरीर के साथ करते हैं। और बोलते हैं कि मैंने जो जप ध्यान किया वो तो मेरे लिए हुआ, भले उसमें प्रार्थना तो सबके कल्याण के लिए करते हैं, ये अलग बात है, वो भी निस्वार्थ सेवा ही है, और जितना भी जप ध्यान करते हैं वो भी लोक कल्याण के लिए है। परंतु मैंने सेवा का तो कोई काम नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण ने शुरू किया था कि सेवा योग के लिए, शिव ज्ञान से जीव सेवा, तो मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, न मैं हॉस्पिटल में काम कर पा रहा हूँ। एक हमारे से बनारस में, वाराणसी में, लक्सा में, वहां पर कोडिया अस्पताल बोलते, रामकृष्ण मिशन, पहले उसका नाम था रिलीफ सोसाइटी, रिलीफ टू द पुअर ऐसा सोसाइटी था। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद के कहने पर उसका होम ऑफ सर्विस ऐसा नाम दिया, रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस। तो वहां पर करीब 1924-25 की बात होगी, वहां पर वो वन बिहारी महाराज, उनको स्वामी शिवानंद जी ने भेजा, महापुरुष महाराज के डिसाइपल थे, उनको भेजा, जाओ तुम वहां बनारस में जाओ, और वहां पर ये शिव ज्ञान से जीव सेवा जो स्वामी विवेकानंद ने दिया है उस प्रकार से तुम शिव ज्ञान से जीव सेवा करो, अस्पताल में अपनी सेवा देना। बस गुरु का आदेश लेकर के बेलूर मठ से चले आए वहां पर वाराणसी में, उस समय हॉस्पिटल में अपना काम शुरू किया। तो वो तो डॉक्टर तो थे नहीं, आजकल तो कुछ कई डॉक्टर भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने कोई ऐसा मेडिकल साइंस पढ़ा नहीं था, तो उन्होंने वो सीख लिया कंपाउंडर किस प्रकार से इंजेक्शन लगाते हैं, किस प्रकार से वो बैंडेज करते हैं, किस प्रकार से ड्रेसिंग करते हैं, किसी को घाव हो गया तो ड्रेसिंग करते हैं, वो सब कंपाउंडर के पास सीख लिया। वही कंपाउंडर का काम, कोई भी आएगा उसको भी ड्रेसिंग किया, फिर बैंडेज किया, किसी को इंजेक्शन लगाया, नर्सिंग का काम थोड़ा थोड़ा सीख लिया, ये किया। कब से शुरू हुआ, तो हम जब जाते थे उनको बोलते थे, तो हमने देखा कितना सारी जिंदगी, सारा जीवन, और कभी भी दिन रात कुछ भी नहीं, रात को 11 बजे भी एक पेशेंट आया तो अपना जप ध्यान छोड़ करके उसको अटेंड करते थे। सारा जीवन उन्होंने वहीं वाराणसी में ही बिता दिया। उसके बाद में वो खड़े रहते थे, 10-10, 12-12 घंटा खड़े होकर के उनको काम करना पड़ता था। तो उनका इस प्रकार से हो गया, उनको शरीर में रोग हो गया कि बाद में वो बैठ भी नहीं सकते थे, पूरा खड़ा खड़ा रहते रहते उनके सारे इस प्रकार का उनका शरीर हो गया, रुग्ण हो गया। उस अवस्था में भी, इस प्रकार के रोग अवस्था में भी अब उनको वहां पर बोला गया कि आप विश्राम कीजिए, आपको अभी हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है।
नहीं, स्वामी जी ने शिव ज्ञान से जीव सेवा ये रामकृष्ण में शुरू किया है। और दोपहर को तुम लोग भोजन लाते हो, मैं कैसे करूंगा? मैं तो नहीं ले सकता भोजन। क्यों? जब तक मैंने सेवा का काम किया नहीं है तब ये प्रसाद लेने का अधिकार मुझे नहीं है। वहां पर पहले नारायण भोग लगाया जाता है। नारायण भोग मतलब दर्दियों को, पेशेंटों को सब खाना पहुंचाने के बाद फिर साधुओं के लिए घंटी बजती है कि नारायण का प्रसाद लेते हैं। सचमुच में ये दर्दी नारायण है। दर्दी नारायण को जब दे दिया गया, वहां पर वो दूसरा मंदिर नहीं, मंदिर अद्वैत आश्रम में है, वो अलग कैंपस में है, पर यहाँ मंदिर यही नहीं है, यही मंदिर है, हॉस्पिटल ही मंदिर है। और जितने साधु है पुजारी है, और नारायण ये दर्दी नारायण, ये जितने दर्दी हैं 300 दर्दी यही नारायण है। तो ये दर्दी नारायण को जब भोजन दिया गया, वो भोजन देना हो गया, उसके बाद में फिर हमारी घंटी लगती है, फिर बाद में साधु लोग इस दर्दी नारायण का प्रसाद पाते हैं। तो वो नारायण का बोले प्रसाद जब ले आए तो बोले नहीं, कैसे खाऊंगा? मैंने तो आज कोई शिव ज्ञान से जीव सेवा का काम नहीं किया है। ऐसे कई सन्यासी देखे। तो बंद बिहारी महाराज इतनी 80 साल से ऊपर उम्र थी, बिल्कुल उनका शरीर ऐसा एकदम लकड़ी के समान हो गया था, झुक नहीं सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे, चल नहीं पाते थे। फिर भी बोला नहीं, वो तो होगा नहीं। तो नियम के अनुसार फिर उनको चेयर में, व्हील चेयर में उनके रूम में से, माउस क्वार्टर में से उनको पकड़ के लाया जाता था वहाँ हॉस्पिटल में। वहां जाकर के वो जो इमरजेंसी में था वहां जाते थे, और कोई एकाध दर्दी का अपने हाथ से बैंडेज या कुछ न कुछ ये करके, उसके बाद में फिर वो ये क्रम उन्होंने आखिर तक रखा। नहीं, बिना सेवा किए मैं प्रसाद नहीं लूंगा। स्वामी जी ने यह मनाया है, यह मिशन बनाया शिव ज्ञान से जीव सेवा। मैंने तो आज कोई सेवा की नहीं है। कुछ ऐसे सन्यासी हैं तो बोलते भाई मेरे से तो कुछ होगा नहीं, दूसरा काम सेवा का काम। माँ शारदा देवी के शिष्य थे, माँ शारदा देवी के शिष्य थे, उनसे तो कुछ होता नहीं था, एकदम बूढ़े हो गए। और माँ की बहुत उन्होंने सेवा की थी, राममय महाराज, स्वामी गौरीश्वरानंद जी। तो और कुछ तो नहीं, तो भक्तों को मैं 2 बातें तो लिख सकता हूँ। तो जो भी पत्र आते थे उनका वो उत्तर देते थे, उसमें आध्यात्मिक कुछ बातें लिखते थे। पोस्ट कार्ड से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उस समय के जमाने में तो पोस्ट कार्ड के अलावा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो लोग इनलैंड लेटर, और ज्यादा पैसे वाले लोग एनवेलप यूज करते थे, या कोई विशेष कार्य रहा तो। बाकी साधु लोगों के लिए पोस्ट कार्ड, तो उस समय तो बहुत सस्ते में आता था पोस्ट कार्ड, तो वो पोस्ट कार्ड में लिखते थे। अब विजयादशमी के समय ऐसा धीरे धीरे ऐसा हुआ, विजयादशमी को बंगाल में ऐसी प्रथा है, जैसे यहाँ पर दिवाली के दूसरे दिन नया नूतन वर्षाभिनंदन, न्यू ईयर ग्रीटिंग, साल मुबारक, उसका एक ग्रीटिंग भेजते हैं सब लोग, कुछ न कुछ शुभेच्छा शुभकामनाओं का संदेश भेजते हैं। दिवाली के बाद दीपावली अब नूतन वर्ष की शुभकामना एक साथ भेजते हैं। उसी प्रकार से बंगाल में प्रथा है, विजयादशमी के अवसर पर, दुर्गा पूजा के बाद में विजयादशमी जो होती है, दशहरा, वो विजयादशमी के अनुसार सबको मिलने जाते हैं और सबको पत्र लिखते हैं। साल में एक बार पत्र तो अवश्य लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ गुजरात में साल में कम से 1 लेटर पत्र, वो नूतन वर्षाभिनंदन या न्यू ईयर ग्रीटिंग का अवश्य सब लोग लिखते हैं। वहां पर भी बंगाल में प्रथा है विजयादशमी के दिन। अब इतने सारे भक्त लोग हैं, माँ शारदा देवी के सेवक जयरा पार्टी में रहते हैं, सब अपना राममय महाराज को, गौरीशरण जी को लेटर लिखे, महाराज हमारा भक्तिपूर्ण विजयादशमी प्रणाम ग्रहण करीबेन, हम लोग का आप ग्रहण कीजिए प्रणाम विजयादशमी का। इतने सारे पत्र आते थे। बोले मैं दूसरा कुछ तो सेवा नहीं कर सकता, कम से पत्र का उत्तर दूं, शुभकामनाएं भेजूं। तो अब रोज 20-20, 25-25 ले अपने हाथ से लिख रहे हैं, अपने हाथ से सबको लिख रहे हैं, एड्रेस भी खुद लिखते हैं, ऐसा करके। अब पूरा हमने ऐसा लिख करके एड्रेस किया, फिर अपना हाथ से लिख रहे हैं। उस समय के जमाने में तो ये सब नहीं था, फट करके जीरोक्स करके भेज दी। वो समय ऐसा कुछ नहीं था, ना वो इंटरनेट था, ना इस प्रकार से ये प्रकार के ये था, इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग वगैरह था। तो अपने हाथ से सब लिख रहे हैं। तो ऐसा अब रोज का 15-20 लिखते दूसरी विजयादशमी आ जाती थी। ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट वो जुलाई अगस्त तक जाता था उनका वो रोज का जो पेंडिंग लेटर का था, वो दूसरा विजयादशमी में आ जाता था। रोज का इस प्रकार 10 लेटर, 15 लेटर, सब कितनी जगह से पूरी दुनिया से लेटर। बोले नहीं, मैं ही अपने हाथ से हैंडराइटिंग से लिखेंगे, खुद अपना लिखेंगे, एड्रेस सब खुद करेंगे। तो कोई ब्रह्मचारी बोलता तो महाराज आपका एड्रेस कम से कम लिख दो। नहीं, ये एक ही तो काम शिव ज्ञान से जैसे का हो रहा है, वो भी तुम बंद कर दोगे। एक ही तो काम तो करना पड़ेगा, उसके बिना प्रसाद नहीं ले सकते। ऐसे कितने सन्यासियों को देखा कि नहीं, ये स्वामी विवेकानंद ने शिव ज्ञान से जैसा कर्मयोग कंपल्सरी है। तो जो भी होगा कर्मयोगो विशिष्यते, भगवान श्री कृष्ण ने जैसा अर्जुन को कहा, उसके बहुत प्रकार के कारण हैं, वो हमने उसकी विस्तृत चर्चा की थी। कई कारण हैं। तो मुख्य कारण यह कि अर्जुन का अधिकार अभी नहीं है ज्ञान योग में, अभी वो केजी में है, 7th में है, अभी डॉक्टरेट के लायक नहीं हुआ अभी, नंबर 1। दूसरा, वह कठिन पथ है, शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कवयो वदन्ति माने जो महान लोग, विद्वान लोग क्या बोलते हैं, वह जो पथ है ज्ञान का मार्ग कैसा है, शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो, अत्यंत दुर्गम है। कैसा दुर्गम है, तलवार की नोक पर चलने में कितना कठिन होता है, इतना कठिन है वह ज्ञान का मार्ग। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस मार्ग के द्वारा भी निश्चय की प्राप्ति होती है। हो सकता है शॉर्टकट, और शॉर्टकट कभी कभी लॉन्ग कट हो जाता है। कई लोग शॉर्टकट निकल जाते हैं, हिमालय में गए अपना बोलते हैं अरे शॉर्टकट से जाएंगे, शॉर्टकट से गए थोड़ा पिछले एकदम 20,000 फीट नीचे, खत्म, शॉर्टकट का लॉन्ग कट हो गया। तो शॉर्टकट है और डेंजरस, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग है, शॉर्टकट डेंजरस। अभी यदि हमारा हम लोग अपनी मन की तैयारी नहीं हुई, चित्त शुद्धि नहीं हुई, तो हम उसके योग्य नहीं है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दूसरी बात है कि आज समाज में भी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है, तो समाज में रहते समाज की सेवा करना स्वामी जी ने बताया। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस तेरे लिए, और फिर स्वामी शुद्धानंद जी महाराज ने कहा, जब यह रामकृष्ण मठ मिशन के जो 10वें परमाध्यक्ष वीरेश्वरानंद जी महाराज, तो उनके साथ कुछ ब्रह्मचारी लोग बैठ करके बात कर रहे थे। बोले महाराज यदि मान लो कोई ऐसा ब्रह्मचारी हो कि नहीं उसको लगता हो कि हमको दिन रात केवल जब ध्यान लेकर ही रहना है, ज्ञान योग लेकर रहना है, या ध्यान योग लेकर रहना है, कर्म योग नहीं करना चाहता है, तो क्या वो संभव नहीं है? उसको तो इसकी प्रावधान होना चाहिए। मान लो किसी की कर्म में रुचि नहीं है, वो कर्म योग नहीं करेगा, वो केवल सारा दिन साधन भजन करेगा। महाराज ने कहा तुम में से कितने लोग हैं जो 24 घंटे इस प्रकार से जप ध्यान कर सकते हैं? और फिर उन्होंने मजाक में कहा ये तुम लोग 24 घंटा ध्यान करना शुरू करोगे तो मुझे फिर तुमको रांची भेजना पड़ेगा। रांची में बहुत अच्छा मेंटल हॉस्पिटल है। बोले मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा, रांची भेजना पड़ेगा। हंसते हुए उन्होंने कहा। फिर उदाहरण बताया उन्होंने कि एक बनारस में एक नया आया था ब्रह्मचारी बनने के लिए। उसने कहा भाई मैंने घर बार छोड़ा, अपने माता पिता भाई सबको छोड़ा, ये सब छोड़ छाड़ के आया हूँ, अब यहाँ फिर यही सब काम करो। मैं तो जब ध्यान करने आया था, शास्त्र पाठ करने के आया था, अब यहाँ लगा दिया सब्जी काटो, ये करो, दर्दियों की सेवा करो, ये करो, या ऑफिस में काम करो, क्या है? नहीं मैं ये सब काम नहीं करूँ, मैं केवल जब ध्यान करता हूँ। उस समय तुरानंद जी महाराज वहाँ बनारस में थे, तो उन्होंने कहा कि उनके पास वो बोला गया भाई ये ब्रह्मचारी बोलता मैं काम कुछ नहीं करूंगा सेवा का, मैं केवल जब ध्यान करूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उनका ठीक है तुमको ये करना है केवल जब ध्यान कर। बोले हाँ ठीक है। बोले कमरे में उसको बंद कर दो, कमरे में बंद कर दो, केवल जब ध्यान करेगा और उसको खाना खिड़की से दिया जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, और जब ध्यान करो और कुछ नहीं करना है, जब ध्यान करो करो जब ध्यान जितना करना करो। फिर 3-4 दिन बाद में देखा अब वो ब्रह्मचारी बाहर तो नहीं निकल सकता, खिड़की में से वो पक्षियों के साथ बात कर रहे थे। दूसरा तो कोई बात करने वाला है नहीं, सब बात बंद हो गई। 3 दिन हो गया, उसके बाद में रह नहीं सकता, वो पक्षियों के साथ बात शुरू कर। तुरंत तुरानंद ने देख लिया, देख करके कान पकड़ा, क्यों रे ये तेरा जब ध्यान हो रहा है, चल बोला ना नहीं होगा, चल लग जा काम में। कान पकड़ के उसको काम में लगा दिया। तो नहीं हो सकता है।
अर्जुन को बोला श्री कृष्ण भगवान ने, तेरे लिए अभी नहीं है, अभी तू केजी का विद्यार्थी, डॉक्टरेट की बात अभी से मत कर। कहने का मतलब ये है कि निश्चय करा उभो दोनों परम कल्याणकारक है, परंतु तेरे लिए कर्मयोग विशिष्यते, कर्मयोग विशेष है। क्यों? अभी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे। और दूसरी बात है, तो क्यों उसकी चिंता करता है? उस कर्मयोग के द्वारा भी उसी परम स्थिति तक जब पहुंच सकते हो, तो क्यों छोड़ रहे हो अपना स्वधर्म? ये स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। महाबाहो, हे अर्जुन, यह मन जो व्यक्ति न माने किसी से द्वेष करता है और न किसी से कांक्षति आकांक्षा करता है, सह वह निष्काम कर्मयोगी नित्य सन्यासी सदा सन्यासी ही ज्ञेय समझने योग्य ही, क्योंकि निर्द्वंद्व राग द्वेषादि द्वंद्व से रहित हुआ पुरुष सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक बंधात अर्थात संसार बंधन से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब ये अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से द्वेष करता, न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि राग द्वेष से क्या मुक्त हुए कि नहीं? कितने लोग हैं जो 24 घंटा जब ध्यान करते पर राग द्वेष से मुक्त नहीं हुए, तो फिर फायदा क्या हुआ जब ध्यान करने से? कितने लोग हैं कर्मयोग कर रहे हैं और राग द्वेष से मुक्त हो गए। तो राग द्वेष से मुक्त होना यह मुख्य बात है। और जब तक राग द्वेष से मुक्ति नहीं हुई, तब तक सच्चा न तो कर्मयोग होता है न सच्चा ध्यान योग होता है। और सच्चा ध्यान योग हो गया या सच्चा कर्मयोग हो गया तो फिर राग द्वेष से मुक्ति होगी। राग द्वेष से जहाँ मुक्ति हो गई तो परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो राग द्वेष आदि दुर्गुणों से मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, चाहे वो कर्मयोग के द्वारा हो चाहे राजयोग के द्वारा। और इतने ही ऐसे लोग हैं जो कर्मयोग नहीं करते हैं फिर भी राग द्वेष से जुड़े हुए हैं, तो उस सन्यास से केवल भगवा वस्त्र पहनने से, गिरवा वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं बनता। ये कहने का मतलब है, हे अर्जुन, सन्यास तो मन का सन्यास, राग द्वेष क्या दूर हुए तब तो सच्चा सन्यासी। चाहे तूने ये कपड़ा पहना हो चाहे नहीं पहना हो तो सन्यासी है। और यदि राग द्वेष नहीं गया तो भले तूने सन्यासी के कपड़े पहन लियो, तू अभी तक वह शास्त्र के पर जाने योग्य नहीं है। तेरे लिए कर्मयोगी अभी इच्छनीय है, वही इष्ट है, यह मानो। और कर्मयोग के द्वारा भी तू उसी राग द्वेष से रहित स्थिति में पहुंच सकेगा बिना सन्यास लिए भी। तो बाह्य सन्यास लेना या न लेना कर्मों से, कर्मों का सन्यास करना नहीं करना यह मुख्य बात नहीं है। राग द्वेष का त्याग करना यह मुख्य बात है। यदि ये हो गया तो सन्यास। स्वामी विवेकानंद कर्मयोग नाम की किताब में बोलते हैं कि आसक्ति, राग द्वेष यानी आसक्ति, आसक्ति का त्याग ये असली त्याग है। तो यहाँ तक ही कहते हैं स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में, एक राजा सिंहासन पर बैठ करके, अत्यंत कीमती सिंहासन पर बैठा है, हजारों लाखों हाथी घोड़े का मालिक है, सब कुछ होते हुए भी यदि वो अनासक्त है तो वह सच्चा कर्मयोगी है। और दूसरा व्यक्ति उसके पास फटे हाल है, उसके पास कुछ नहीं है, एक भी पैसा, बैंक बैलेंस जीरो, क्रेडिट कार्ड भी नहीं, डेबिट कार्ड भी नहीं, न बैंक बैलेंस, कुछ नहीं, कपड़े भी पूरे पहनने को नहीं, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु यदि वो आसक्त है तो वह संसारी है। और यह पुरुष जो संसार से पूरा लिपटा हुआ है, ये भिखारी है फिर भी वह संसारी है, और वह राजा है और अनासक्त है तो वह त्यागी है। तो त्याग मन का है, आसक्ति का त्याग वही मुक्ति वस्तु है। इसलिए बहुत सुंदर कहानी स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग में कही। एक योगी पेड़ के नीचे बैठा है,
कुछ पत्ते पड़े तो उसने ऊपर देखा तो दो पक्षी आपस में लड़ रहे थे, उसके कारण वह पत्ते पड़े और इसलिए उसको बड़ा क्रोध आया। ये पक्षियों ने मेरा ध्यान भंग कर दिया, तो उसको क्रोध आया। तो क्रोध आने से क्या हुआ, उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकली। वो पक्षी उसी समय गिर करके वहीं पर झुलस गए और राख हो गए, गिर करके वहां पर से मर गए। ये अग्नि की जो तेज की जो रेखा गई उसकी आंखों से, उसके कारण ये पक्षी मर गए। योगी तो बड़ा खुश हो गया, अरे मेरे में ऐसी योगिक शक्ति आ गई कि मैंने केवल उसको क्रोध की दृष्टि से देखा और पक्षी जल करके गिर पड़े और मर गए। वाह, इतना योगिक पावर आ गया, बहुत खुश हो गया। दोपहर का समय हुआ, भिक्षा के लिए गया पास के गांव में जाकर भिक्षाम देही, ऐसा माधुकरी के लिए कहते हैं। हम लोग जब जाते हैं माधुकरी के लिए, नारायण हरि ऐसा बोलते हैं, नारायण हरि बोला तो भीतर से एक स्त्री की आवाज आई, साधु बाबा थोड़ा ठहरिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा राह देखिए, मैं थोड़ी देर में आकर के आपको भिक्षा देती हूँ। और ये योगी राज तो एकदम क्रोधित हो गए हैं, इसकी इतनी मजाल, मुझे कहती आप ठहरिए, जानते नहीं मेरे में कितनी योगिक शक्ति है। तुरंत भीतर से फिर से आवाज आई, योगी बाबा सबूर कीजिए कि कोई पक्षी नहीं है जो आपके क्रोध से जल के भस्म हो जाए। योगी तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आज सुबह यह घटना वहाँ जंगल में हुई और ये स्त्री को यहाँ कैसे पता पड़ा कि इस प्रकार से पक्षी जल के गिर गए और इसमें पास इस प्रकार की योगिक शक्ति है। बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद वो स्त्री आई, बाद में मैं भिक्षा लाई तो बोले माँ, पहले तो माता जी मुझे ये बताइए ये योगिक शक्ति आप में कैसे आ गई? वहाँ जंगल में घटना हुई और आपको यहाँ पता पड़ा, तो आपने कैसे योगिक, किस प्रकार से योगिक शक्ति प्राप्त की, कौन सी योगिक साधना की? तब उस स्त्री ने कहा, देखो मैंने तो कोई साधना नहीं की, कोई योगिक प्रक्रिया मैं नहीं जानती, पर हाँ मैं केवल कर्तव्य का पालन करती हूँ। अभी मैं गृहस्थाश्रम में हूँ तो अपने पति को, पति देवता को साक्षात परमेश्वर समझ करके उसकी सेवा करके अभी मैं उन्हीं की सेवा कर रही थी। मेरे सास ससुर को भी वो ईश्वर समझ करके उनकी सेवा करती हूँ, मेरे बच्चों को ईश्वर समझ के उनकी सेवा करती हूँ। जो मुझे काम मिला है बस सारे दिन में गृहस्थ का काम करती हूँ, गृहस्थी का काम करती हूँ। मैंने कोई योग साधना तो की नहीं है। और जब मैं मायके में थी तब अपने माता पिता की सेवा करती थी, छोटे भाई बहनों की सेवा करती थी, घर का काम करती थी। इस प्रकार से मैंने कोई विशेष कोई योग साधना की नहीं है, अपने आप इस प्रकार की योग शक्तियां आ गई है। उन्होंने कहा, पर यदि आप इस थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा चाहते हैं, तो आप फलाने गांव में जाइए, वहां पर एक व्याध है, कसाई, वो आपको ज्ञान देगा। क्योंकि मैं सोचा मेरे को एक कसाई के पास जाकर के ज्ञान लेने की बात बोल रही है, परंतु थोड़ा सा अहंकार कम हुआ था। ये सामने जब ये देखा, ठीक है चलो देखें, गया। अभी तो गांव में अभी अंदर जाने ही वाला है, गांव में एंट्री हो रही, तब जाके देखा दूर वहां पर एक दुकान है और वहां पर एक कसाई मांस के टुकड़े बेच रहा है। एकदम मोटा एक कसाई, अत्यंत देखने में इतना कुरूप है और मांस के टुकड़े काट काट के बेच रहा है। अरे ये कसाई के पास जाकर के मुझे ज्ञान लेना है, नहीं वापस जाने रहा था। इतनी देर में तो कसाई ने, वो साधु बाबा आपको उस स्त्री ने भेजा ना, आइए आइए आइए। अरे इसको कैसे पता पड़ा? मोबाइल का तो जमाना नहीं था उस समय कि उसने मोबाइल कर दिया, SMS कर दिया, भाई साधु बाबा को मैं भेज रही हूँ। तो महाभारत के समय की कथा है, 5000 साल पहले। आश्चर्यचकित हो गया। तब गया तो देखिए साधु बाबा आपको उस स्त्री ने भेजा होगा, उस गांव की स्त्री ने, परंतु अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस दुकान बंद करके फिर हम चलते हैं, घर में जाकर के आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो थोड़ी देर बाद दुकान बंद के गया, घर में जाकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की और फिर बाद में
यतिराज को बोला कि आप भोजन ग्रहण कीजिए, फिर हम लोग भोजन के बाद आपके प्रश्नोत्तर होंगे। भोजन के बाद की प्रश्नोत्तरी शुरू हुई। कई गूढ़ प्रश्न पूछे, अत्यंत गूढ़, आध्यात्मिक जीवन के अत्यंत गूढ़ प्रश्नों को उस योगी ने पूछा और इतने सुंदर उत्तर कसाई ने दिए, व्याध ने दिए, आश्चर्यचकित हो गया। तब उस योगी राज ने कहा, अब अंतिम प्रश्न। कौशिक ऋषि ने कहा, कौशिक मुनि, उसने कहा अंतिम प्रश्न, कितना अधिक आपका ज्ञान है, कितना गहन आपका ये आध्यात्मिक ज्ञान है, फिर भी आप इस प्रकार का निकृष्ट कार्य क्यों करते हैं? ये कसाई का। और तब व्याध ने कहा, देखो वत्स, कोई काम निकृष्ट नहीं और कोई काम उत्कृष्ट नहीं, कार्य में कुछ आता जाता नहीं है। कौन सा कार्य करते वो नहीं, किस प्रकार से वह कार्य करते हो उसको यदि तुम ईश्वर समर्पित बुद्धि से करो तो वह कर्म योग बन जाता है। कौन सा कार्य करते हो ये महत्व का नहीं है। तो बाद में यह महाभारत का ही एक अंग है, इसको व्याध गीता के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा वह जो अंश है व्याध गीता, ये भी गीता है, ये कृष्ण अर्जुन गीता, और महाभारत में है व्याध गीता। व्याध ने उस भिक्षुक, उस योगी को ज्ञान दिया, वह ज्ञान की बातें हैं, अंत में यही ज्ञान है कि प्रत्येक कार्य समान रूप से महान है। कोई भी कार्य वह पूजा में परिणत हो सकता है। कार्य कौन सा करते हैं वो महत्व का नहीं, किस प्रकार से करते हैं। उसको पूजा मान करके करें तो वो कार्य पूजा है, और यदि उसको कार्य मानकर करें तो वो हमें बंधन में डालेगा। पूजा मान करके करें तो हमें मुक्ति देगा। अरे अभी तो उल्टा हो गया है, हम तो वर्क बिकम्स वर्शिप के बदले वर्शिप इज बिकमिंग वर्क। पूजा भी एक बहुत बड़ा, अरे भाई क्या करें, सुबह सुबह अब ये हमारे माता जी अब ये इतने सारे बाल गोपाल और ये वो सब रख के गए हैं, अभी वेकेशन में गए हैं बाहर, अब ये सब की पूजा हमको करनी पड़ेगी। क्या बताएं, सुबह आधा घंटा इसी में व्यस्त हो जाता है। ये फूल दो इसको और वो वर्क उसको दो, इसको ये फूल दो, वहां से वो खुराक लाओ, ये पेड़ा ला करके उसको धरा। अरे बाबा रे क्या झंझट है, सुबह सुबह में आधा घंटा तो पूजा में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है टाइम हमारा। तो वर्शिप हैज बिकम वर्क। अभी पूजा हमारे लिए कार्य है, तो पूजा का कार्य भी हमारे लिए बंधन का कार्य हो सकता है। और सबसे खराब से खराब कार्य यदि हम सोच सकते दुनिया में वो है कसाई का काम। तो कसाई का काम भी यदि अनासक्ति पूर्वक इस प्रकार से निष्ठा पूर्वक किया जाए तो वो भी पूजा बन सकता है। ये मानो एक उदाहरण दिया। कितने लोगों को मन में डाउट होता है, अरे कर्मयोग आप बोलते हो, ठीक है भाई, ये जो हमने पूजा पाठ किया, चंडी पाठ किया, ये तो मानो पूजा हो सकता है, पर ये हम ऑफिस में काम किया, ये भी पूजा में काम हो सकती है, ये भी पूजा हो सकती है, ये कैसे पूजा में परिणत हो सकता है? ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। ये रसोई बनाने का काम, ये भी पूजा, ये कैसे हो सकता है? बर्तन बनाने का काम भी पूजा, ये कैसे हो सकता है? ये हमारे मन में मानो शंका निर्मूल करने के लिए बोले सबसे खराब से खराब काम यदि वो भी हो सकता है, कसाई का काम, तो बर्तन बनाने का काम, कपड़ा धोने का काम, रसोई बनाने का काम, ऑफिस का काम, अकाउंटिंग का काम, पढ़ने पढ़ाने का काम, ये तो अवश्य पूजा में परिणत हो सकता है। वर्क इट कैन बिकम वर्शिप, पर वो एटीट्यूड, हमारा जो दृष्टिकोण है कार्य करने का, वो बहुत महत्व का है। तो यहाँ पर वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी समन्वय योग्य। उसमें सन्यासी में कोई अंतर नहीं है, इसने इसने गेरुआ वस्त्र पहना, इसने नहीं पहना, इतना ही फर्क है। बाकी यह भी सन्यासी ही समझना चाहिए। राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ व्यक्ति सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है, वह भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है, और इसीलिए कहा सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यासित सम्यक उभयो विद्यते फलम। तो संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने शब्द व्यवहार किया है, बाला एकदम बच्चे हैं, एकदम बालक हैं, मूर्ख हैं,
वो जानते नहीं। जो ऐसा कहते हैं कि कर्म और ज्ञान अलग अलग है, ये सन्यास का मार्ग और संसार का मार्ग अलग अलग है, ये दोनों मूर्ख, ये लोग मूर्ख हैं जो ऐसा समझते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग, जैसा कि हमने कहा, सांख्य मतलब सांख्य दर्शन नहीं, सांख्य का मतलब यहाँ पर ज्ञान योग से, और योग का मतलब कर्म योग से। जो ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान और कर्म में जो अंतर समझता है, पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, ये पंडित लोग कभी भी नहीं ऐसा कहेंगे। अरे आदि शंकराचार्य तो कितने बड़े पंडित थे, उन्होंने कहा ज्ञान कर्म समुच्चय कभी हो ही नहीं सकता। यह प्रश्न पूछा गया वीरेश्वरानंद जी महाराज। इधर आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञान कर्म समुच्चय कभी हो ही नहीं सकता। ज्ञान और कर्म ये कैसे कैसे हैं, मानो नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक हमारा अज्ञान दूर नहीं होगा और तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और यहाँ बोलते हैं कि ज्ञान और कर्म एक ही है, ये कैसी बात है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा जो ज्ञान योग और कर्म योग में अंतर कहता है वो पंडित नहीं है, वो मूर्ख है। बाला, पृथक बाला, यह पृथक समझता है, वो बाला, ये तो बालक है। क्योंकि आदि शंकराचार्य मूर्ख है, आदि शंकर इतने बड़े पंडित नहीं। कहने का मतलब यह है, आदि शंकराचार्य ने जो कहा था उसमें इतना ही भेद है कि उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान योग भी अच्छा है, कर्म योग भी अच्छा है, पर कर्म योग हमारे को चित्त शुद्धि देगा और अंत में फिर वो ज्ञान की प्राप्ति कराएगा चित्त शुद्धि से, और फिर ज्ञान की प्राप्ति जब होगी तब जाकर के हमें वह परम सत्य की प्राप्ति होगी। स्वामी जी इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, आदि शंकराचार्य ने अपनी तरह से कहा। और यहाँ तक भी एक बात करा कि उन्होंने ऐसे हमारे जो कुछ आचार्यों ने कभी कभी टेक्स्ट टॉर्चरिंग किया है। टेक्स्ट टॉर्चरिंग शब्द उन्होंने कहा कि अपनी दर्शन को ठीक रखने के लिए उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन अलग प्रकार से किया, उसको अलग प्रकार से समझाया अपने दर्शन को ठीक रखने के लिए। परंतु स्वामी विवेकानंद का नहीं, ज्ञान कर्म समुच्चय की बात नहीं है। इंडिपेंडेंटली भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से गीता में कहा है, अपने आप में सक्षम है, केवल कर्म के द्वारा वह परम सत्य को प्राप्त किया। इसीलिए लोकमान्य तिलक ने उसका नाम ही दिया कि वो कर्मयोग यही मानो ये गीता का मुख्य उपदेश है। इस प्रकार से कहा। स्वामी विवेकानंद का जो दृष्टिकोण है वो समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा नहीं, स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में केवल कर्मयोग का उपदेश नहीं दिया, और उन्होंने यह भी नहीं कहा आदि शंकराचार्य के समान कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। केवल ज्ञान कर्म के द्वारा भी उस परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है, परंतु यह बात अलग है कि वह कर्म, निष्काम कर्म जितना होता जाएगा उतना हमारे भीतर में वह ज्ञान की जो मात्रा बढ़ती जाएगी, ये बात अलग है। परंतु कोई यदि ये कहे नहीं, ज्ञान के द्वारा ही केवल मुक्ति होगी, कर्म के द्वारा मात्र चित्त शुद्धि हो सकती है, वो हमें ज्ञान दिलाने में सहायक हो सकता है पर मुक्ति प्राप्त कराने में सहायता नहीं हो सकता इंडिपेंडेंटली। उस बात से स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा वही ठीक, और उन्होंने इंटरप्रिटेशन उसी प्रकार से किया। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अप्यासित सम्यक उभयो विन्दते फलम। ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, न कि पंडित जन। एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को विन्दते प्राप्त हो जाता है। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य माने ज्ञान योगियों द्वारा, यत् माने जो स्थानम परम धाम प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, योग निष्काम कर्म योगियों द्वारा अपि भी तत्गम्यते वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए यह जो व्यक्ति सांख्यम ज्ञान योग च और योगम निष्काम कर्म योग को एकम पश्यति एक दिखता है, स च पश्यति वही यथार्थ दिखता है। कहने का मतलब ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक ही दिखता है वही सचमुच में दिखता है, और जो पृथक दिखता है
वो पंडित नहीं है, वो बाला, वो मूर्ख है। श्री कृष्ण भगवान का ऐसा कहना है। कहने का मतलब, हे अर्जुन, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों परम कल्याण के कारक हैं और इसलिए यह कर्मयोग तुझे निश्चय मुक्ति दिला देगा। इसलिए तू एकदम अपनी सब शंकाओं को दूर करके यह युद्ध में प्रवृत्त हो जा, कर्म में प्रवृत्त हो जा। तेरे लिए अभी कर्मयोग ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार से कर्म संन्यास योग की ये बातें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं। इसके बाद में किस प्रकार से वह कर्मयोग सध सकता है, उसकी भी कुछ बातें भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, जिसकी चर्चा हम अगले रविवार को नहीं परंतु बाद में करेंगे। आगे समाप्त।